बना रहे हैं पहले रफ कट, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे जाके नेम से इसे कर दिया है, ये करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। ये कब करेंगे हम, जब हमारा इंटरप्रेट फुटेज करके हमने 25 पे रखा है ऑलरेडी, जब करोगे। अगर आप डायरेक्ट विदाउट इंटरप्रेट करोगे तो वो 100 FPS के हिसाब से चले जाएगा, मतलब नॉर्मल स्पीड पे चले जाएगा, ठीक है। 100 पे भी करना है, जो कैमरा पे 100 नहीं है, कुछ कैमरा ऐसा है जिस पे 50 है मैक्सिमम, वो कैमरा 50 पे 100 पे करो, क्या टेंशन है, ले आओगे ना स्लो मोशन तो अच्छा होगा, स्मूथ स्लो मोशन। अगर इन कैमरा में एसिन क्यों डालेंगे तो वॉइस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम नॉर्मल शूट करेंगे, ठीक है। चलो न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप करेंगे। अब देखो वहाँ पे ना एक ड्रोन का फुटेज भी आ गया, देखो राइट में एकदम लास्ट में देखो, इसका कलर चेंज है, ये ड्रोन का फुटेज है हमारा, ठीक है। तो वो कैसा है, मैंने ये ड्रोन फोल्डर भी सेलेक्ट किया था ना, इसलिए वो उसका अंदर का भी आ गया। चलो ये ड्रोन का फुटेज है, ये इसका। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये है रफ कट। तो देखो अभी ये इसका नाम क्या आ गया, C1970। मैं देखते हैं C1970 का है, ये बीच में ही दूसरा क्लिप होगा था हमारा सेलेक्ट। देखो जहाँ पे हमारा क्लिप सेलेक्ट हो जाएगा, जहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल ए दबाएंगे, वहाँ से वो नीचे का पार्ट लेगा, फिर ऊपर का लेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप, और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर देते हैं, उसके ऊपर वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आ गए ये प्रॉपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम करेंगे जो, हाँ अभी देखो ना, उसका नेम जो देखना है मुझे सीक्वेंस का। अबे वो सीक्वेंस मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो नेम के हिसाब से हुआ ना। क्या है 1970, देखो यहाँ पे वो सीक्वेंस समझ में आया। तो इसे का नाम दे देंगे हम रफ कट। अब क्योंकि हमने डायरेक्ट फोल्डर के अंदर में से राइट क्लिक किया था और सीक्वेंस तैयार किया था, तो सीक्वेंस कहाँ तैयार हुआ, वीडियो के फोल्डर के अंदर। तो वहाँ पे चाहिए क्या, हमें नहीं, उसे वो एक्चुअल सीक्वेंस फोल्डर में डालेंगे हम। तो इसे कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स से क्या होगा, कट होगा ना। यहाँ पे एक नया बिन बनाता हूँ, उसको नाम दूंगा मैं सीक्वेंस, और कंट्रोल वी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये एक सीक्वेंस वहाँ पे डाल देता हूँ, सीक्वेंस जितने भी सीक्वेंस है हमारे वो वहाँ पे डाल देंगे। खिचड़ी मत बनाओ, हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज रखो, क्योंकि फ्यूचर में जब आप 10 दिन के बाद में 20 दिन के बाद में क्लाइंट बोलेगा आपको कि ये चेंज करके होना, तो आपको अगर मिला नहीं इस चीज़, रील का सीक्वेंस कहीं और पड़ा है, पहला रील का कहीं और है, दूसरा रील का कहीं और है, वीडियो का हाईलाइट वीडियो का कहीं और है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ ढूंढो करके, ठीक है। इसलिए हम स्टार्टिंग से ही आप ऐसे आदत लगाओ कि वो वेल ऑर्गेनाइज रहे सारे फोल्डर्स, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे सीक्वेंस पे गए, ये सीक्वेंस है हमारा रफ कट वाला, जिसपे मैं डबल क्लिक करूँगा। देखो अभी मैं इसे जूम कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके जब तो कट किया क्या आपने, क्या क्या सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, नहीं वहाँ से जो कट किया ना, रफ कट को फिर नए सीक्वेंस पे लगा डाला, यही है ना रफ कट, यही है ना, रफ कट है ना। हाँ। फिर आपने आगे नया सीक्वेंस बनाया ना, एक ही सीक्वेंस बनाया ना, वो पहले का सीक्वेंस उसमें वो सब डाल दिया, वो आगे पीछे हो गई थी क्लिप्स, तो उसमें वो खींच के पर डाल दिया, एक ही सीक्वेंस बनाया अपना रफ कट का। चलो तो अभी देखते हैं, अब मुझे जो जो चीज़ें लेना है वो मैं कैसे लूँ। ए, यहाँ पे मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, ए से कैसे डिलीट हो रहा है, ये सिलेक्शन हो रहा है हमारा ओनली नीचे का। अगर मुझे सिलेक्शन करना है, यहाँ पे मुझे डिलीट करना है वीडियो, मेरे को आवाज़ नहीं चाहिए वीडियो का, अगर मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना है तो मैं ऐसा सिलेक्शन करूँगा, इससे कितना टाइम लगेगा, बहुत समय टाइम लगेगा। फिर जूम आउट करना है आपको सब, इससे अब तक हम क्या करेंगे, जूम करेंगे, वी पे क्लिक करेंगे, ये दबा के शिफ्ट दबा के मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि यहाँ पे है ऑलरेडी हम,
जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं है ना पूरा सेलेक्ट करने के लिए। चलो वो पूरे डिलीट हो गए अभी सब। ओके जूम का अभी देखो, मुझे अभी एक क्लिप है, मेरे को बताओ कहाँ से कट करूँ, कौन सा पार्ट कट करूँ। अभी देखो जब वो पीछे देख रही है ना, यहाँ पे, यहाँ से वो पीछे देख रही है, वहाँ से लेफ्ट साइड का पार्ट मुझे डिलीट करना है। तो अगर हम डिलीट करेंगे लेफ्ट साइड का पार्ट, तो डिलीट करने का जितना मैंने सिखाया वो कैसा कर सकते हैं अभी बताओ मेरे को। लेफ्ट साइड का पार्ट क्या करेंगे? सी दबाई, हाँ बताओ मेरे को जितना। अभी कहाँ कट करूँ? यहाँ पे कट करूँ ना। अभी हाँ ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसे डिलीट कर देता हूँ। अभी ये गैप क्लिक कैसा करेंगे हम? ओके राइट क्लिक कर दिया, हाँ रिपल डिलीट। ओके कितना समय लगा इसके लिए? कितने कट्स, कितने बार बटन दबाए हमने? 6 बार तो भी दबाए होगे मिनिमम, 6 बार इधर उधर घूमे। तो अभी देखो यही चीज़ करने के लिए मैं कैसा करूँगा, मैं प्ले एड पे आऊँगा, जहाँ से मुझे लेना है यहाँ से मैं क्यू दबा दूंगा, होगा मेरा क्यू। हाँ अब मैं आया, आगे गया, मेरे को बस यहाँ तक ही लेना है। सुनो मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। हाँ अभी आगे का राइट साइड का डिलीट करना है, W। ओके ई दबाऊंगा, 1 पे ऊपर चली जाएगी। अभी ये मेरा सिलेक्शन बन रहा है, जो ऊपर जाएगा वो मेरा सिलेक्शन बनते जाएगा, समझ रहे हो? और जो खराब है वो नीचे रहेगा पड़ेगा। तो अभी देखो समझ में नहीं आया आपको, मैं बस समझाता हूँ। ये लिख लेना आपने सबने, Q फॉर डिलीटिंग लेफ्ट साइड क्लिक। W for समझ में आया? एडिटिंग हाँ एडिटिंग, फाइनल एडिटिंग। चलो होगा, लिख लिया? काय आता सांगतो ना, त्याच्यावरच का आता चालणार आपलं चलो हो गया। ये फाइनल एडिटिंग क्या है? ये इसे एक क्लिप ऊपर ले ली ना कुंडा पे, जो हमने चॉइस कर ली ना, चॉइस कर ली ऊपर की। हाँ तो वाली मतलब वो फाइनल कट पे जाएगी, फाइनल कट वाला जो हमारा ये रहेगा इसमें जाएगी। हाँ चलो अभी देखते हैं। वरती दे ओके चलो। तो अभी ई जो है कस्टम शॉर्टकट है, मैं जितने भी कस्टम शॉर्टकट मैं बताऊंगा आपको, क्यू डब्ल्यू ए हर प्रीमियर में बाय डिफॉल्ट रहेगा। ई है कस्टम, जे के है, अभी हम ले रहे हैं जे के क्या। अभी देखो प्ले बैकवर्ड, प्लेइंग बैकवर्ड, प्ले पॉज, प्ले फॉरवर्ड, प्ले फॉरवर्ड आगे प्ले करना। प्ले ये क्या पूछिए? क्या प्ले पॉज ना,
रुकना आने के लिए और चालू करने के लिए प्ले पॉज। देखो अभी यहाँ पे देखो जे के एल, ये बाय डिफॉल्ट है, हाँ? ये सारी शॉर्टकट बाय डिफॉल्ट है, इसमें ओनली है कस्टम ये है, ठीक है। और क्यू डब्ल्यू ई एंड जे के एल, देखो इधर मेरे 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसा ऐसा यूजुअली ऐसा रखता हूँ। मुझे जब प्ले करना है क्लिप आगे तो एल दबाऊंगा, आगे प्ले होगी। जहाँ पे रुकाना है के दबाऊंगा, जहाँ रुका है वहां से अगर मुझे क्यू दबाना है क्यू से डिलीट कर दूंगा, डब्ल्यू दबाना है तो डब्ल्यू से करूंगा, और वो जो क्लिप है उसे ऊपर करना है तो इसे ऊपर कर दूंगा। तो ये अपने अपने तीनों ये है। ये पूरा पूरा मेरे को सिलेक्शन के लिए, अगर रील के लिए सिलेक्शन करना है ना, हार्डली हार्ड 10 मिनट लगेंगे, आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपका प्रैक्टिस कम है। क्यू डब्ल्यू ई दबा रहे, समझ रहे हो। जे के एल यहाँ पे है, क्यू डब्ल्यू ई यहाँ पे, इसलिए मैंने ऐसा डिजाइन ये मैंने इसलिए किया है कि भाई हमें इधर उधर दबाने की जरूरत नहीं है कुछ, ठीक है। चलो अभी देखते हैं हम फटाफट 10-15 क्लिप मैं करने का था। सगळे मी तो आपण नहीं बोलते कस्टम करू। चलो अभी देखते हैं। मैं देखो अभी यहाँ पे आप इधर मेरे कीबोर्ड पे ध्यान दो। अभी एक जे के एल कैसा है, जितनी बार टैप करोगे उतना फास्ट स्पीड में आगे जाएगा, और बैकवर्ड में अगर प्ले करना है जितनी बार आप जे दबाओगे उतनी स्पीड में वो बैकवर्ड प्ले होगा। देखो अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, एल पे प्ले कर रहा हूँ, एल से वो स्टार्ट हो गया, जितनी बार एल दबाऊंगा उतनी स्पीड से वो आगे जाएगा, जितना स्पीड से मैं करूँगा उतना स्पीड। ओके, तो अगर उसकी स्पीड रुकाना है तो के से हम स्पीड रुका देंगे, फिर वापस आना है मुझे जे से, मैं जितनी बार रिवर्स आना है तो जे से जितनी बार दबाऊंगा जितनी स्पीड से वो आएगा पीछे आएगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम ये के साथ ही स्पेशल बटन प्रेस करना क्या एक था? हाथ है। हाँ स्पेस वाला तो प्ले पॉज है ना, समझ रहे हो, प्ले पॉज है ने हाँ रुकना और स्टार्ट होना। तो मैं यूजुअली मैं के नहीं दबाते हुए जे एल दबाते रहता हूँ और ये प्ले पॉज यूज करता हूँ। सेम काम के कर रहा है, सेम काम प्ले पॉज कर रहा है। के का अगर हम रुकता है ये रुक जाता है, ओनली प्ले करने के लिए हमें एल दबाना पड़ेगा या एल जे दबाना पड़ेगा। अगर बैकवर्ड प्ले करना है तो जे दबाना पड़ेगा, इसलिए मैं ये प्ले करता हूँ प्ले पॉज करने के लिए, ठीक है। हाँ सेम सेम, हाँ चलो सेम है, फक्त इसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे रुका दिया मैंने, तो अगर फिर से मुझे प्ले करना है तो मुझे एल दबाना पड़ेगा या जे दबाना पड़ेगा। बैकवर्ड प्ले करने के लिए मुझे ये जे दबाना पड़ेगा, फॉरवर्ड प्ले करने के लिए एल दबाना पड़ेगा। अगर के दबाऊंगा फिर से तो प्ले नहीं होगा, समझ रहे हो। तो मुझे प्ले करने के लिए एल दबाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आदत क्या बना ली है, ऐसे तीन इकड़े बघा, 3 यहाँ पे रखता हूँ, ये यहाँ पे रखता हूँ, तो इससे मैं प्ले पॉज ऐसा कर सकता हूँ, समझ रहे हो। और ये तीनों बटन यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। चलो आदत बना ली है मैंने, अभी देखते हैं। इसी स्टॉप करने का और फिर से play करना। क्यू से लेफ्ट साइड का डिलीट हो रहा है, डब्ल्यू से राइट साइड का डिलीट हो रहा है, समझ रहे हो।
मैडम के हाथ में पानी ही नहीं आ रहा था देखो, तो वो क्लिप लिया ही नहीं मैंने, ठीक है। ये आर्टिफिशियल था, मैं बोल रहा था कि मत लेंगे अपन, अच्छा नहीं दिखता हो, नहीं 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 बोले लेंगे लेंगे, बोला ठीक है चलिए। बनवलं आहे म्हणजे हाँ बनवलं आहे ना हाँ आर्टिफिशियल बनवलेलं. गिरेगा भी तो कुछ नहीं ना, वो एकदम ऐसा फाइबर टाइप है ना, ऐसा कड़क नहीं हो, ये आपने ये बनवा रखा है? बना रखा है। ते पत्तर हाँ पत्थर नहीं है वो नॉर्मल ऐसा फाइबर टाइप है, वो एकदम स्पंजी टाइप है. माझी वीडियो इसके लिए येते तो थोड़ा सा ड्यूटी वाला माइंड रखना पड़ेगा ना, किसको? शूट करने के लिए हाँ तो ड्यूटी के थोड़ा आइडिया तो रखना पड़ेगा. तर हे पाणी 24 पण नहीं नहीं नहीं, जब जाए अपन जाएंगे वो सेट पे, वहाँ पे एक बंदा खड़ा रहेगा, वो मोटर चालू करेगा. उस टाइम पे दिखाओगे. देख समझ रहे हो मैं कैसा कर रहा हूँ. अभी देखो ये सिलेक्शन हो गया मेरा. अब देखो अभी मैं तुमको एक रफ बता रहा हूँ कि मैं कैसा करता हूँ. अब मैं क्या करूँगा, इधर का मुझे पार्ट सेलेक्ट करना है कॉपी करने के लिए, तो मैं यहाँ पे ए दबाऊँगा, शिफ्ट ए दबाऊँगा, ये उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो. और फिर शिफ्ट दबा के इधर का सिलेक्शन कर लेंगे. रात में कुछ सोया नहीं था तू विद्वान, फिर क्यों क्यों इतना ये आ रहा है तेरे को आलस. नाही आला हाँ नींद क्यों नहीं हुई. कितने बजे सोता है तू, रात में कितने बजे सोया था. तर 11 बजे रेंज आ रहा है आप मोबाइल में, इंटरनेट चल रहा है अच्छे से. पहले नहीं चलता था वहाँ पे, अभी शायद उन्होंने टावर वगैरह बढ़ाया हां हुआ. बोल रहे थे अच्छा चल रहा है ना, लेकिन क्या ठीक ठाक है. नीचे के रूम में इसलिए कोई रहता नहीं था, एकदम जो नीचे वाला रूम है ना अपना, वो भी रूम अपना ही है, एकदम लास्ट वाला नीचे वाला. तो जहाँ से अपन गेट के अंदर जाते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे रेंज नहीं है, एयरटेल के अलावा रेंज ही नहीं है वहाँ पे, इसलिए कोई रहता नहीं वहाँ पे. चलो तो अभी कंट्रोल सी करेंगे. अब देखते हैं नया सीक्वेंस बनाएंगे जो रहेगा फाइनल कट. क्या रहेगा, मैं नाम दे देता हूँ इसे फाइनल कट. लिखो ना, लिखा हुआ है ना वहाँ पे फाइनल कट, और इसे पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे. ओके अब देखो ये सेलेक्टेड है, और ऊपर वाले V2 में, क्यों V2 में है, ये V2 में है ना, यहाँ से कॉपी हमने V2 से किया है, तो यहाँ पे ये सेलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे गैप है, देखो बीच बीच में गैप है. हर गैप हम मैनुअल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा ना. तो हम क्या करेंगे, जब पेस्ट कर देंगे तो सीक्वेंस में जाएंगे, और यहाँ पे देखो क्लोज गैप, जैसे देखो अभी ये मैं हटा देता हूँ इसको, और ये का फाइनल कट इसको भी हटा देता हूँ. अभी देखो ये ऊपर के क्लिप्स हमने सेलेक्ट किए हैं, राइट. ये सिलेक्शन है, नीचे का सिलेक्शन नहीं है हमारा. उतने ही क्लिप्स हमें फाइनल कट में लेके जाना है, राइट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए का मैंने बताया कल शॉर्टकट की क्या है, ए अभी शिफ्ट ए पे दबाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा बैकवर्ड, और ओनली शिफ्ट दबाएंगे तो ऊपर का सिलेक्शन होगा. अगर मैं यहाँ से करूँगा तो नीचे का ऊपर का दोनों का सिलेक्शन हो रहा है. मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो यहाँ पे ऊपर का होगा. कंट्रोल सी करूँगा, न्यू आइटम सीक्वेंस, यहाँ से मैंने ले लिया फाइनल कट का एक सीक्वेंस, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा. फिर दबा ले जा. अब देखो इसका जो गैप है, यहाँ पे गैप है ना, बहुत ज़्यादा गैप बनेगा, क्योंकि आपका एक एक घंटे का रहेगा तो बहुत दूर दूर का गैप रहेगा. उसको हर बार खेलते बैठोगे बहुत टाइम लगेगा आपको रिपल डिलीट करने के लिए. तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस में जाना है, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है क्लोज गैप. जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गैप हमारा क्लोज हो गया, बीच में अभी बिल्कुल गैप नहीं है. अब देखो ये क्लिप्स हमें नीचे लाना है, क्योंकि फर्स्ट इस पे लाना है ना. तो हम क्या करेंगे, 2 दबाएंगे, क्या 2 ठीक है. अब ऊपर लेके जा, 2 का टूल 2 हाँ नंबर 1 2, ठीक है. चलो अब ऊपर लेके जाना है तो 1 से ऊपर जाएगा, 2 से नीचे आएगा, ई से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ई का मैंने एक किया है. ओके
तो ये हमने कस्टम शॉर्टकट कीज़ बनाई है, तो उसका भी मैं बताऊंगा आगे आपको कि कैसे बनाना है कस्टम शॉर्टकट कीज़। वीडियो ले लंबा हो गया है ये वीडियो।